अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ तलहा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हूँ वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन, लेक्चर और दीगर क्विज़ेस आपको हमारी वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर साइन अप कीजिए और अपने मुताबिक लेक्चर्स या पीपीटीज डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपने हमें YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो से आगाह होने के लिए बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। लेक्चर हम शुरू करते हैं। चैप्टर 1 होम्योस्टेसिस जूलॉजी, लेक्चर 5। आज लेक्चर 5 के अंदर हम लास्ट टाइम मैंने लेक्चर 4 डिलीवर किया और उसके अंदर मैंने आपको किडनी के बारे में बताया था। एक्सक्रीशन के बारे में वैसे बताया कि एक्सक्रीशन क्या होती है, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन का मैंने बताया कि 3 तरीकों से होती है, या किडनी के थ्रू होती है, किडनी ऑस्मो रेगुलेशन भी मेंटेन कर रही है और एक्सक्रीशन भी कर रही है। साथ ही फिर मैंने आपको लिवर का बताया था कि लिवर होम्योस्टैटिक ऑर्गन है और लिवर के डिफरेंट फंक्शंस से। फिर मैंने आपको तीसरा बताया कि स्किन के जरिए से भी एक्सक्रीशन होती है, प्रोसेस कॉल्ड पर्सपिरेशन। और फिर मैंने आपको लिवर के कुछ फंक्शंस भी बताए कि लिवर के जैसे कुछ होम्योस्टैटिक फंक्शंस लिवर प्ले कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करवाने में मदद करवाता है। इसके अलावा बाइल जूस की प्रोडक्शन था, मेटाबॉलिज्म कर रहा था कार्बोहाइड्रेट की, और इसी तरह डिफरेंट फंक्शंस मैंने आपको लिवर के बताए थे। अब हम चलते हैं यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन पे, और इसमें हम यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन को देखेंगे पहले कि यूरिनरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, और उसके बाद हम उसका एक मेन कंपोनेंट यानी किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे। किडनी के बारे में भी फिर हम उसके मेन इंग्रेडिएंट या मेन कंपोनेंट विच इज नेफ्रॉन के बारे में हम थोड़ा बहुत आज पढ़ेंगे। पहले तो यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन की मैं बात करता हूँ। तो एक इंसान में जो यूरिनरी सिस्टम है, यानी वो एक सिस्टम जिसके के जरिए से यूरिन बनता है और आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो यूरिनरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है किडनीज, जो दो एक पेयर की सूरत में होती हैं और बीन शेप की होती हैं, जो कि आपके वर्टिब्रल कॉलम के साइड पर होती हैं। और अगर देखा जाए तो जो आपका रिब केज है, रिब केज के जस्ट बिलो होती हैं, लेकिन बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम के ऑपोजिट साइड पर दोनों। उसके बाद किडनी के अलावा एक पेयर ऑफ डक्ट्स होती हैं जिन्हें यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर किडनी से यूरिन लेकर आती हैं और एक बैग या एक मस्कुलर सैक में भर देती हैं, जिन्हें यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, और ब्लैडर के बाद अब ब्लैडर से जो ट्यूब यूरिन लेकर जाएगी उसे कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा पर एक वेल्व होता है, बॉल या वेल्व। तो ये वेल्व इस तरह होता है जैसे डोर होता है, इसी तरह भी ये वेल्व काम करता है, यानी एक तरह एक हिंज की तरह काम करता है कि ओपन या क्लोज होता है। तो ये यूरिन की बेसिकली प्रेशर या यूरिन को मेंटेन करवा रहा होता है कि कब बॉडी से यूरिन को निकालना है और कब नहीं। अब यहाँ पर डायग्राम में अगर देखें तो ये मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देखें, ये दो जो आपको नजर आ रही है रेडिश ब्राउन कलर की, ये किडनी है और बीन शेप की होती है। वैसे तो आप अगर ज्यादा हाई प्रोफेशनल की अगर बुक्स में देखें तो उसके अंदर आपको नजर आएगा कि एक किडनी थोड़ा ऊपर और एक किडनी नीचे होती है। ताकि वो बेसिकली यही होता है कि आप देखें अक्सर ऑर्गन्स ना, एक ऑर्गन या तो छोटा होता है, दूसरा ऑर्गन उससे थोड़ा बड़ा होता है। उसकी वजह ये होती है ताकि बाकी ऑर्गन्स को आपकी बॉडी में जगह मिले। तो इसी तरह लंग्स का भी यही सेम है कि एक लंग्स छोटा और एक लंग्स बड़ा होता है, ताकि हार्ट की बेसिकली हार्ट की प्लेसमेंट यानी हार्ट को जगह मिल सके। अब किडनी के बाद जो ये ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जा रही है, ये है यूरेटर जो यूरिन लेकर जा रही है। ये ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और ब्लैडर के बाद ये ओपनिंग है यूरेथ्रा जो बेसिकली यूरिन को पास आउट करवाती है। अब किडनी पे डिस्कस करते हैं कि किडनी क्या है। किडनी अगेन 10 सेंटीमीटर तकरीबन लॉन्ग होती है। और अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे राइट किडनी थोड़ी अपर साइड पर है, लेफ्ट किडनी थोड़ा नीचे की तरफ है। अब ये किडनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और दो है पेयर में है हमेशा। और इसके अलावा किडनी आपके वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ऑपोजिट तरफ, यानी एक एक तरफ, और वर्टिब्रल कॉलम को बेसिकली घेरा हुआ है उन्हें। जिस जगह पर मौजूद है उसे पेरिटोनियम से कवर हुई भी होती है, यानी इनकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है पेरिटोनियम। उसमें पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, या फिर जहां पर ये मौजूद है उसे पेरिटोनियम कैविटी भी कहते हैं। अब किडनी बीन शेप की होती है, रेडिश ब्राउन है। और उसी के साथ 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 किडनी के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ये येलो कलर से, ये बेसिकली ग्लैंड्स है।
ग्लैंड्स क्या होते हैं कि आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स बनाने में मदद करवा रहे होते हैं। अब ये जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पर, ये एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। इनकी डिफरेंट सीक्रेशन होती है, यानी डिफरेंट ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं आपकी बॉडी में। तो जैसे उनमें से एक एग्जांपल है एपिनेफ्रिन की। एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं, या आप जिसे नाम सुना होगा आपने इमरजेंसी हार्मोन का, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में। ऐसा भी समझ लें कि अगर कभी रोड रोड पे कभी कोई, जैसे कोई भी बंदा हो, जैसे रोड पर कोई कार ड्राइविंग कर रहा है, बाइक कर रहा है, एकदम से कोई जानवर आ जाता है तो फौरन ब्रेक लग जाते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका हार्ट बीट आपकी इंक्रीज हो जाती है और आपका सिस्टम बूस्ट हो जाता है, वो सारा हार्मोन की वजह से होता है। किडनी के बारे में चलते हैं। हार्मोन के बारे में अच्छा डिटेल हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पढ़ेंगे, उसमें ज्यादा डिटेल है कि कौन सा ग्लैंड, वहां पर ये एड्रिनल ग्लैंड का प्रॉपर डिस्कशन है कि क्या इसकी सिक्रेशन है और हर एक हार्मोन क्या काम कर रहा होता है बॉडी में। ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ये हम चैप्टर 3 में ही पढ़ेंगे। फिलहाल किडनी पर फोकस करते हैं। किडनी में बेसिकली जो किडनी है ये बीन शेप की है और इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट उसे कहते हैं मेड्यूला, या रीनल रीनल कॉर्टेक्स या रीनल मेड्यूला। रीनल अच्छा किडनी को कहते हैं, और कॉर्टेक्स, अच्छा कॉर्टेक्स आप कहीं पर भी वर्ड पढ़ें कॉर्टेक्स का, तो कॉर्टेक्स हमेशा कहते हैं कॉर्नर को। कॉर्टेक्स आप COR यानी कॉर से याद रख लें, कॉर्नर का भी COR और कॉर्टेक्स का भी। तो जो भी जितने भी ऑर्गन्स का जो आउटर मोस्ट होता है वो कॉर्टेक्स ही कहला रहा होता है। और मेड्यूला हमेशा, मेड्यूला यानी मिडिल से याद रखें मेड्यूला, और मेड्यूला हमेशा जो अंदर वाला हिस्सा होता है उसे मेड्यूला कह रहे होते हैं, सिर्फ किडनी में नहीं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स में। अच्छा, अब दो पार्ट्स मैंने डिवाइड कर दिया किडनी को, एक कॉर्टेक्स और एक रीनल मेड्यूला। जो रीनल मेड्यूला है, उस रीनल मेड्यूला में अगेन यहाँ पे देखें तो ये पिरामिड आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें रीनल पिरामिड्स भी कहते हैं। कोन लाइक भी नजर आ रहे होंगे, या पिरामिड्स की तरह ही होते हैं। और इनके अंदर नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि फंक्शनल यूनिट है, यानी बेसिकली जो यूरिन बना रहा है, जो फिल्टर करवा रहा है, असल में जो मेन काम किडनी में कर रहे हैं वो है नेफ्रॉन, तो वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। उनके कुछ पार्ट कॉर्टेक्स में और कुछ पार्ट मेड्यूला में मौजूद होता है। अच्छा, अब बात करते हैं अगेन के, ये पार्ट तो हो गया रीनल पिरामिड। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक और ये ब्रॉडर पार्ट नजर आ रहा होगा, ये कहलाता है पेल्विस। पेल्विस यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये पेल्विस का हिस्सा है। और जो भी यूरिन बनता है तो वो यूरिन ड्रॉप वाइज में इस पेल्विस में गिरता है, और फिर यहीं से बेसिकली ये यूरेटर कनेक्टेड है जो कि बेसिकली यूरिन पास आउट करवाने में मदद करवाता है। अच्छा, अब यानी ब्लैडर में जाएगा यूरेटर और फिर वहां से यूरेथ्रा से आपकी बॉडी से बाहर। तो ये पेल्विस का काम है। अब पेल्विस के बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइलस भी कहते हैं। हाइलस वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे जो रीनल आर्टरी या रीनल वेन होती है, यहाँ पे ये रेड कलर से रीनल आर्टरी है और ये ब्लू वाली रीनल वेन है। तो ये बेसिकली ब्लड जो रिसीव हो रहा है, किडनी रिसीव करती है ब्लड, वो थ्रू रीनल आर्टरी करती है। तो यहाँ पर ये जो ये साइड जो है, यहाँ आपको ये जगह नजर आ रही है, ये बेसिकली कहलाती है हाइलस। और अब हम चलते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा, एक और चीज जो मैं बता दूं आपको, जो रीनल यानी बेसिकली जो किडनी है वो एक और कैप्सूल से इनक्लोज होती है, तो फिब्रस कैप्सूल भी कहते हैं। प्रोटेक्शन दे रहा होता है, शॉक रेजिस्टेंट होता है। अब नेफ्रॉन यानी मेन फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं, ये आपकी बुक से ही ली गई डायग्राम है। अच्छा, अब नेफ्रॉन की मैं डिस्कस करते चलूं तो नेफ्रॉन ये पिरामिड्स में मौजूद है। इस नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन जो है ये ब्लड रिसीव करता है थ्रू एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड अंदर आता है और उसके बाद यहाँ पे ये आपको मैशवर का एक जाल नजर आ रहा होगा कैपिलरीज का, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे बोमेंस कैप्सूल भी कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल यानी अब एफरेंट आर्टरी से ब्लड अंदर आ गया, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो गया। ग्लोमेरुलस का एक खास बात ये भी होती है कि ग्लोमेरुलस में ये ऐसा नेटवर्क होता है जो सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को जाने देता है, यानी इसके जरिए से आप सोच रहे होंगे कि भाई आरबीसी भी आगे चले जाएगा, तो फिर आरबीसी बाहर निकल सकता है। तो आरबीसी वगैरह वो नहीं जाते, क्योंकि इसका बेसिकली साइज इतना होता है कि ये ऐसा समझिए छलनी होती है, जैसे आप चाय छानते हैं तो पत्ती हमेशा ऊपर रह जाती है, बाकी जो उससे जो छोटे पार्टिकल्स हैं जो बेसिकली चाय है वो बाहर निकल जाता है। तो इसी तरह यही है कि आरबीसी इसको ये रोक लेगा, बाकी सारी चीजों को पास होने देगा, आरबीसी या जो बड़े सेल्स हैं। तो अब ग्लोमेरुलस के बाद यहाँ पे नेफ्रॉन का नेक्स्ट पार्ट आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे आपको ये फोल्डिंग जो नजर आ रही है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है।
और उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नीचे जाती है, जिसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, डिसेंडिंग हमेशा कहते हैं कोई चीज जो नीचे डाउनवर्ड्स की तरफ जा रही हो उसे डिसेंडिंग कहते हैं। डिसेंडिंग के बाद एक यू टर्न बनता है जिसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, और इसके बाद अगेन ये ट्यूब ऊपर जाती है जिसे असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। असेंडिंग यानी चढ़ने को कहते हैं, कोई चीज स्टेप ऊपर चढ़ रही है उसे असेंडिंग कहते हैं। अब ये असेंडिंग लिम्ब है, और ये जो पूरा है इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, यानी लूप ऑफ हेनले कंप्राइजेस ऑफ डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब एंड वासा रेक्टा। ये मैं आपको बताता हूँ क्या है वासा रेक्टा। तो ये लूप ऑफ हेनले होता है। लूप ऑफ हेनले जितना लंबा है यानी कि उतनी ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। अच्छा, अब उसके बाद जैसे ही ये असेंडिंग लिम्ब एंड होती है तो इसके एंड पर एक और अगेन यहाँ पे आपको कॉन्वोल्यूशन या एक अगेन राउंड सी ट्यूब्यूल्स नजर आ रही होंगी, जिन्हें डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं। ये डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बाद एक डक्ट आती है जहां से अगेन रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होती है। अगर कोई चीज रह गई तो यहाँ से मजीद रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसे कलेक्टिंग डक्ट भी कहते हैं। अब अगेन यहाँ पे देखें, ये ब्लैक कलर से जो नजर आ रही हैं ये सारी डिफरेंट आपके ब्लड की वेन्स हैं, जो कि बेसिकली ट्यूब्यूल्स हैं, वेन्स कह लें, कैपिलरीज हैं। जैसे ये एक कैपिलरी है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो आपकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती हैं ये उनके अराउंड मौजूद होती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और जो लूप ऑफ हेले आपका वो सराउंड हुआ होता है बाय अ नंबर ऑफ वेन्स, जिन्हें वासा रेक्टा कहते हैं। इनके जरिए से ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है, तो वाटर आइंस वगैरह की एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी हो जाती है। और उसके बाद अगेन अब जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो गया, फिल्टर हो गया ब्लड। तो ब्लड अब यहाँ से जो निकलता है वो निकलता है बाय अ वेन, बाय अगेन एन आर्ट्रियोल विच इज कॉल्ड एफरेंट आर्ट्रियोल। अब यहाँ पे कुछ आप टर्म्स जरूर याद करें। जो ब्लड लेकर आ रही है वो है एफरेंट ए, और जो ब्लड लेकर जा रही है वो है एफरेंट ई। तो एफरेंट ए पहले आता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी ए पहले आता है, ई बाद में। तो इसी हिसाब से आप याद रखें, ए कम्स द ब्लड, ए टेक ब्लड लाती है, और ई बेसिकली टेक्स बैक द ब्लड। उसके बाद यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। कॉन्वोलेटेड कहते हैं कोई भी चीज जो बेसिकली एक राउंड अप हुई भी हो, वो कॉन्वोलेटेड है। ट्यूब्यूल यानी ट्यूब की भी छोटी जो चीज होती है, यानी ट्यूब अगेन डिवाइड हो जाए वो ट्यूब्यूल कहलाती है। और प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो लफ्ज होते हैं। प्रॉक्सिमल कहते हैं प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमा से निकला है जिसे कहते हैं पहले, और डिस्टल कहते हैं बाद को। तो प्रॉक्सिमल आप देखें ये पहले आ रही है इस वजह से प्रॉक्सिमल, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल सबसे लास्ट में इस वजह से कहते हैं डिस्टल। उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब, कोई भी ऐसी लिम्ब जो नीचे जा रही है वो डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रही है वो है असेंडिंग। कलेक्टिंग डक्ट नाम से यानी कि कलेक्शन का काम करेगी है। और दो यहाँ पे अगेन ट्यूब्यूल्स थी, कैपिलरीज थी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और वेन वासा रेक्टा मौजूद है। इस तरह एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब नेफ्रॉन के ये डिफरेंट काम होते हैं कि नेफ्रॉन किस तरह अब प्यूरिफिकेशन कर रहा है। तो प्रॉक्सिमल का अलग काम होते हैं, डिसेंडिंग के अलग, असेंडिंग के अलग, और इसी तरह हर एक के अलग अलग काम है। तो ये सब मिलाकर मिलकर एक काम करते हैं, ब्लड जाता है, हर एक का अलग अलग फंक्शन है जो आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि नेफ्रॉन के फिर क्या काम किस तरह करता है, और उसी में फिर आपको मैं नेफ्रॉन की टाइप्स भी बता दूंगा कि नेफ्रॉन की दो टाइप्स होती हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस करके बताऊंगा। अगर आपको इसमें से कोई क्वेरीज हो, कोई सवाल पूछना हो, या कोई चीज़ आपको मजीद मुझसे क्लियर करनी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे यूट्यूब पर हमारी वीडियोस अपलोड है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपको लेक्चर में हर एक वीडियो जो पीपीटी है वो पीपीटी भी मौजूद है, और उसका लेक्चर भी मौजूद है। और साथ ही साथ हर लेक्चर का क्विज भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट vtuitions.com पर। साथ ही आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आपका देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो अगेन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप कम्युनिटी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।